रावलपिंडी पुलिस का तो आवाम के दिलों में कोई खौफ नहीं था, मगर सीसीडी का कुछ खौफ आवाम के दिलों में मौजूद था, जो कि अब वो भी ख़त्म हो चुका है। रावलपिंडी में भत्ता माफिया और जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऐसे अनासर थे, वो अभी भी मौजूद है और सरेआम वो सीसीडी और रावलपिंडी पुलिस को चैलेंज दे रहे हैं कि वो उनको रोक नहीं पा रहे। मैं हूं उस्मान खान और आज मैं बात करूंगा एक अहम तरीन इशू पर कि 4 जुलाई को टेक्नो प्लाज़ा है रावलपिंडी, वहाँ पर कुछ लोग आते हैं, 4 से 5 अफराद, और असले के ज़ोर पर वहाँ पर एक दुकानदार पर, जिसकी वहाँ पर दुकान मौजूद है, उस पर तशद्दुद करते हैं। इल्ज़ाम ये आयद किया जाता है कि फायरिंग भी की जाती है, मगर वो बच जाते हैं और दुकानदार पर तशद्दुद होता है, उसको मारा जाता है, पिस्टल के बट मारे जाते हैं और फिर वहाँ के लोग उस नौजवान को बचाते हैं, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी एक्सक्लूसिवली हमें मौसूल हो चुकी है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह पिस्टल हाथ में पकड़ा हुआ है और एक नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। 4 जुलाई को ये वाक़या होता है और नौजवान की जानिब से 5 जुलाई को पुलिस में दरख्वास्त दी जाती है, रिपोर्ट एक तहरीरी तौर पर कि इस तरह एक वाक़या हुआ है। जो दरख्वास्त पुलिस को 5 जुलाई को दी जाती है, वो भी मौजूद है हमारे पास, अगर मैं पढ़कर सुनाऊँ, जिसमें कहा जाता है कि बख़िदमत जनाब एसएचओ थाना सादकाबाद, ये थाना सादकाबाद की हदूद है, गुजारिश की जाती है कि मैं अपना नाम और उसके बाद कहा कि जी मैं I11 का रिहायशी हूँ, टेक्नो सिटी 2 में मेरी शॉप है, वहाँ पर मैं काम करता हूँ। तकरीबन 7-8 दिनों से मेरी शॉप पर 5 लड़के रोज़ाना आते हैं और मुझसे भत्ता मांगते हैं। भत्ता आप समझ रहे हैं ना, कि अब रावलपिंडी में भी भत्ता मांगा जा रहा है और कहा जा रहा था कि जी डिमांड करते थे, मगर मैंने नहीं दिया। और 4 तारीख को रात 9 बजे जब मैंने दुकान बंद की, बाहर निकला, तो जो भत्ता मांगने आते थे उन्होंने मुझे रोका और पिस्टल के ज़ोर पर यरग़माल बनाकर मारना पीटना शुरू कर दिया और मेरी जेब से तकरीबन ये कुछ 4 लाख के करीब 3,87,000 रुपये हैं मेरे ख़्याल से, ये मुझसे ले गए हैं और मुझे मारा और वो लोहे के राड से मारा, पीटा और बेहोश किया गया। लिहाजा मुझे इंसाफ़ दिया जाए, मेरी रकम वापस दिलवाई जाए, मुझे आगे जान का ख़तरा है और जिन लोगों ने मेरे साथ ज़्यादती की है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाई जाए और इसकी सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है। 4 तारीख को ये दरख्वास्त दी जाती है, सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है। 5 तारीख होती है, 6 तारीख होती है, 5 को दरख्वास्त दी जाती है, 6, 7, 8 तारीख तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता और लड़के की जानिब से मेडिकल भी करवाया जाता है, उसकी रिपोर्ट तक नहीं आती। 8 जुलाई को जब मुझे इस वाक़ये का पता चलता है, मैं मुतलका पुलिस हुकाम से रब्ता भी करता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि ये वाक़या हुआ, इस पर अपनी प्रोग्रेस जो है वो हमें बताएँ। तब तक मुकदमा दर्ज नहीं होता। तकरीबन ये मेरा जो राब्ता होता है, अगर आप कहें तो मैं आपको बता सकता हूँ, ये होता है जी तकरीबन रात 7 बजे के करीब। जिसके बाद रात को तकरीबन 12 बजे 11 बजे के करीब ये मुकदमा दर्ज होता है। जिस वक्त मेरा राब्ता होता है उसके बाद ये मुकदमा दर्ज होता है। मुकदमे में कुछ दफ़ात, 4 दफ़ात है वो शामिल की जाती है और उसके बाद कहा जाता है कि मेडिकल रिपोर्ट जब आएगी तो मज़ीद जो दफ़ात है वो ज़िमनी में शामिल कर ली जाएगी। मगर अभी तक मेडिकल रिपोर्ट ही नहीं आ पा रही। ये कैसे हो सकता है कि एक वाक़ये को 4 से 5 दिन गुज़र जाए, कभी कहा जाता है कि डॉक्टर मौजूद नहीं है, कभी कुछ कहा जाता है, कभी कुछ कहा जाता है। ये इससे तो ये ज़ाहिर होता है कि पुलिस हुकाम अपनी ड्यूटी में गफलत बरत रहे हैं और रिपोर्ट मेडिकल हासिल नहीं कर रहे। और मज़े की बात ये कि 5 दिन गुज़र गए हैं, मुकदमा 8 को, और अभी तक मुल्ज़िमान भी गिरफ़्तार नहीं, और मुल्ज़िमान अभी भी रावलपिंडी में मौजूद है। वो रावलपिंडी में मौजूद है और घूम फिर रहे हैं। तो ये सीसीडी की रेट को रावलपिंडी पुलिस की जो रेट है उसको चैलेंज कर रही है। और यहाँ पर एक अफसोसनाक बात और बताऊँ कि जिस नौजवान पर तशद्दुद होता है, वो पुलिस को 4 दीगर अफराद जो वहाँ के हैं उनको भी पुलिस के पास लेके जाता है और ये गवाही दिलवाते हैं कि इनसे भी भत्ता मांगा गया। पुलिस उनके बयानात भी कलमबंद करती है और उनके आईडी कार्ड्स की कॉपीज़ भी उनसे ले लेती है, मगर उसके बावजूद पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं किया। पुलिस ने, जब मेरा राब्ता हुआ उसके बाद मुकदमा भी दर्ज हुआ। ज़ाहिर सी बात है जो मुतासिरीन हैं उन्होंने भी अपनी बातचीत की होगी आगे और उसके बाद ये मुकदमा दर्ज हुआ है। और मगर अभी तक, मतलब अब भत्ता माफिया रावलपिंडी में सरगर्म है और अभी तक पुलिस ने उनको गिरफ्तार नहीं किया। और यहाँ पर एक और अफसोसनाक बात बताऊँ, ये जिस नौजवान के साथ ये वाक़या पेश आता है उसका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है। बलूचिस्तान में इस वक्त हालात हम सब के सामने हैं, मगर वो बलूचिस्तान से चलकर इस्लामाबाद और रावलपिंडी आते हैं और यहाँ पर कारोबार करते हैं। अगर वो रावलपिंडी में भी महफूज नहीं है, उनसे भत्ते मांगे जाते हैं, उनको मारा जाता है, तो
उनको तो यही महसूस होगा ना कि वो बलूचिस्तान के अंदर ही मौजूद है। वो बलूचिस्तान से भागकर और रावलपिंडी में कारोबार कर रहे हैं और रावलपिंडी में भी उनको उन्हीं सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ता है जो उनको बलूचिस्तान में करना पड़ता है। जो नए सीपीओ साहब है रावलपिंडी के, ये उनके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और जो सीसीडी के जो नए जो रावलपिंडी के सरबराह आए थे, ये उनके लिए भी चैलेंज है कि रावलपिंडी में बदमाश भत्ता माफिया खुल के अब घूम रहे हैं। साथ ही साथ एक दिन पहले एक और वाक़या भी हुआ, आप सब ने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि एक शख्सियत के घर लैंड क्रूज़रों में लोग जाते हैं और ये स्कीम 3 का वाक़या है और वहाँ पर घर में मौजूद मुलाज़मीन पर तशद्दुद करते हैं और वीडियोज़ वायरल की जाती है। पंजाब से तो ढाला कल्चर ख़त्म हो गया था, सब कुछ हो गया था, मगर उसके बावजूद पंजाब में जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा का जो विज़न है पंजाब से बदमाशी ख़त्म करने का, सीसीडी कायम करने का मकसद, वो रावलपिंडी की हद तक तो अब बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। और रावलपिंडी में जिस तरह मैंने आपको ये वाक़या बताया, सीसीटीवी फुटेजेस आप देख रहे हैं कि यार सीसीटीवी फुटेज में एक नौजवान ने हाथ में पिस्टल पकड़ा और लड़के को मार रहे हैं। 4 दिन बाद तो पुलिस मुकदमा दर्ज करती है और अभी तक मेडिकल नहीं आता और फिर मुलजिमान अभी तक घूम रहे, पुलिस उनकी गिरफ्तारी नहीं कर रही। तो इस सब कुछ का क्या मकसद है? और मज़े की बात यह है कि मुकदमा दर्ज करने से कबल कुछ वक्त पहले देखो, जब पुलिस को दरख्वास्त दी जाती, मुकदमा भी दर्ज नहीं होता, वो मुतासरा शख्स से जिन लोगों ने भत्ता भी मांगा था और मार पीटा भी, किसी के थ्रू पैगामात भिजवाएं कि हमसे अब सुलह कर लें। मतलब पुलिस को जब दरख्वास्त देती है और पुलिस पे प्रेशर आता है मुकदमे का, तो उस वक्त वो भत्ता जो मांगने वाले लोग थे वो किसी तरीके से मुद्दई पार्टी से रब्ता भी करते। तो इसका मतलब है उनको किसने बताया कि मुकदमे के लिए दरख्वास्त आई है और मुकदमे के लिए प्रेशर आ रहा है तो आप सुलह कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल है इस वक्त पंजाब की। वो पंजाब जिसके बारे में बड़े दावे होते हैं कि बड़ा इन लोगों से पाक है, भत्ते से पाक है, मगर ये रावलपिंडी शहर में भत्ता मांगा जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा और आईजी पंजाब और सीसीडी के सरबराह और सीसीडी रावलपिंडी और सीपीओ रावलपिंडी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और अब देखते हैं कि इन अफराद को पुलिस कब गिरफ्तार करती है और उनके खिलाफ कब कार्रवाई अमल में आती है और मुतासरा शख्स को कब इंसाफ मिलता है। मुझे इजाज़त दे, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।